स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में गाँव को ना स्मार्ट कर दिया जा रहा है, गाँव को बर्बाद किया जा रहा है। हम इतना ही कहेंगे साहब, जिस दिन गाँव स्मार्ट हो जाएगा ना, उस दिन शहर अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। ये कूड़े का ढेर है और शहर यानी सिटी का कूड़ा निकल कर ग्रामीण क्षेत्र में डाला जा रहा है। यहाँ पर इतनी बदबू है कि नाक नहीं रखा जा रहा है। यहाँ कूड़ा क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं हैं। बगल में गांव है और गांव शहर का कूड़ा गांव में डाला जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा नगर पालिका परिषद रुदौली से कि अगर तुम्हारे शहर का कूड़ा गांव में आ रहा है तो गांव का भविष्य बर्बाद हो रहा है, यहाँ किसान का खेत बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ से निकली गंदगी और पॉलीथीन उड़ उड़ के जो है किसान के खेत में जा रही है और फसल जो है वो इससे प्रभावित हो रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर देश का किसान समृद्ध हो जाएगा और अगर देश का गांव स्मार्ट हो जाएगा तो शहर अपने आप स्मार्ट हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं होगी। ये बड़े घर के लोगों का और शहर के लोगों का कूड़ा छोटे घर के और देश के किसान के खेतों में लाकर डाला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर अथॉरिटी है कूड़ा डालने की या नहीं है, लेकिन अगर अथॉरिटी है तो यहाँ पर कूड़ा डालना मना होना चाहिए। ये रिसाइकिल होना चाहिए कूड़ा, और इस कूड़े को ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पर पर्यवेक्षक ना हो, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ना हो, जहाँ पर गाँव के लोगों को किसान को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर बदबू होती है, स्मेल आती है और ये कूड़ा जो है उड़ उड़ के किसान के खेतों में जाता है, धान की फसलों में जाता है और इससे फसल भी जो है प्रभावित होती है। दिखाइए, एक बार जूम करके कहूँगा, दिखाइए यहाँ पर जो है ये कूड़ा वहाँ तक पड़ा हुआ है और इधर भी बड़ी दूर तक पड़ा हुआ है। अब मैं सब जगह आपको लेके नहीं चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका परिषद को ये ज़मीन किसने अथॉरिटी की है, किसने यहाँ पर दिया है, मुझे नहीं पता। अगर ये सरकार की ज़मीन है और इस पर कूड़ा डालने का अलाउ है, अगर यहाँ पर कूड़ा डालने की ज़रूरत है तब भी बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश जो है वो प्रभावित हो रहा है और ये कूड़ा जो है ना ये किसान को प्रभावित कर रहा है और यहाँ के लोगों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जो है ना कूड़े से मेरे घर में कूड़ा उड़ उड़ के आता है, रुदौली के बड़े घरों का कूड़ा, और नगर निगम जो है जो पालिका परिषद है नगर निगम का, वो लाके यहाँ पर छोड़ देता है और इससे जो है किसान प्रभावित होता है। आइए इधर और दिखाते हैं। ये चाचा यहाँ पर दुकान रखे हुए थे, चलो मनते ही नहीं ना। हाँ, चाचा कुछ बता रहे थे, रोज गाड़ी सुबह आती है, 2-2 3-3 गाड़ी शहर से और गाँव में यहीं पर कूड़ा डाल के चली जाती है। क्यों? हाँ, यही डाल के चली जाती है और हम मिना किया 2-3 नहीं तो लड़े का तैनात है, लड़े का तैनात है। नहर के किनारे है और नहर में जब ये कूड़ा उड़ के जाता है ना तो नहर का पनिया भी प्रभावित होता है, दूषित होता है। ये चले आइए, यहाँ पर किसान जो है काम कर रहे हैं खेतों में और धान की फसल भी है। छोटा सा तालाब उसी के किनारे फेंक फांक के जो छुट्टी ले लिया है। देखिए ये सब कूड़ा दिखाते रहिए। जब 500 मीटर की रेंज में मैं निकलता हूँ तो नाक नहीं रखा जा रहा होगा। अगर नगर निगम ने या नगर पालिका परिषद ने यहाँ पर अलाउ किया, अथॉरिटी है, तो यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि गांव को जो है अच्छा बनाना चाहिए। जिस दिन गांव स्मार्ट बन जाएगा उस दिन शहर स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएगा। प्रभावित हैं यहाँ के किसान या नहीं? इससे बहुत प्रभावित है। इससे गंदगी इतनी फैली हुई, इससे बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। बिल्कुल। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई भी यहाँ का स्थानीय निवासी देख रहा है ना तो आइए यहाँ पर सेल्फी लीजिए और सोशल मीडिया की ताकत दिखाइए इनको, और पता चल जाएगा कि यहाँ पर कूड़ा डालने का इल्ज़ाम क्या होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस दिन, बार बार यही कह रहा हूँ कि जिस दिन देश का किसान स्मार्ट हो जाएगा, जिस दिन देश का गाँव स्मार्ट हो जाएगा, उस दिन शहर खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएगा। ये हाल है यहाँ पर। इस कूड़े को ना रिसाइकिल किया जाना चाहिए, इसको सड़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बड़े घरों का कूड़ा लाकर खेत में डाल दो, किसान के खेत में डाल दो, किसान मर जाएगा, किसान जो है फांसी लगा लेगा, किसान का फसल प्रभावित होगा, किसी बड़े आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। पानी भी दूषित हो रहा है। यहाँ पर कोई छुट्टा जानवर कह दो पानी पी ले, कदापि नहीं पिएगा, मर जाएगा, इतना जहर है इस कूड़े के अंदर। आइए चलते हैं। पता नहीं हमारी बात कौन सुनेगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पर कूड़ा डालना किसने अलाउ किया है, किसने यहाँ पर इनको अधिकार दिया है, ये भी नहीं
नहीं पता किस अधिकार से यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। अगर नगर पालिका परिषद को कूड़ा डालने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ये क्षेत्र जो है कूड़ा डालने के लिए बना है, तो मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र से यहाँ पर हटा दीजिए। ये क्षेत्र की वजह से, ये जगह की वजह से, इस कूड़े की वजह से यहाँ के किसान, यहाँ के बच्चे, यहाँ के रोजगार, यहाँ के व्यापार और यहाँ का किसान, यहाँ का खेत सब प्रभावित हो रहा है। और छोटी मोटी जगह में नहीं है, बड़ी आधा किलोमीटर दूर में फैला कर कूड़ा डाला गया है। आधा किलोमीटर की परिधि में कूड़ा डाला गया है, पन्नी उड़ उड़ के किसानों के खेत में जाती है और उस पर जब बीज पड़ता होगा ना तो वो बीज उपज ही नहीं लेता होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इस मामले में तुरंत जो है त्वरित प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ से कूड़ा जो है हटाया जाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर लोग आते हैं और गांव के लोग हैं जो छगड़ी बकरी सब चराने आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग प्रभावित हैं इससे। इस कूड़े को, इस जगह को कूड़ादान ना बनाया जाए, इस जगह को किसान की खेत है तो खेती के लिए ही बनाया जाए। फिर से कहूँगा, जिस दिन देश का किसान और देश का गांव स्मार्ट हो जाएगा, उस दिन शहर खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया इस वीडियो से को देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।